हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में एनर्जी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सो एनर्जी जो है क्या है, कैपेसिटी है किसी भी वर्क को करने की, और इसको हम इज मेजर्ड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क इट कैन डू। सो जितना वर्क हमने किया है उससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। अगर कार रन कर रही है तो इंजन जो है कार का जनरेट कर रहा है फोर्स जो कार को डिस्प्ले कर रही है। इन अदर वर्ड, वर्क इज डन बाय द कार। दिस वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ फ्यूल। सो फ्यूल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि कार रन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर देर इज़ नो सोर्स ऑफ एनर्जी, नो वर्क विल बी डन। यूनिट्स की बात करें, ऐसा यूनिट है एनर्जी का जूल, CGS यूनिट है अर्ग, अदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, किलोवाट आवर। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लिखी हुई है जूल में, 1 कैलोरी की भी जूल में। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है। देन 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड के, 1 आवर 3600 सेकेंड। सो वी कैन राइट 1 किलोवाट आवर 1000 वाट into 1 hour is equal to 1000 into 1 joule per second multiply by 3600 seconds. Okay. Therefore 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joules. A man or a horse does work when they pull a load. तो कोई अगर किसी भारी सामान को खींच रहा है तो वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। मूविंग बॉडी कैन सेट अदर बॉडीज इनटू मोशन व्हेन इट कोलाइड्स विद देम। अगर कोई मूविंग बॉडी है और वो उनके साथ जाके टकरा जाती है तो वो क्या करेगी, दूसरी बॉडीज को भी मूवमेंट करवा देगी। कंप्रेस्ड एयर इन अ सिलेंडर कॉजेज द मोशन ऑफ द पिस्टन इन इट एंड दस परफॉर्म्स वर्क। सो अगर हम एयर को कंप्रेस करके जो है सिलेंडर में डाल दें तो पिस्टन जो ऊपर लगा होगा उसको वो मूव करवा देगी। आवर लाइफ स्टाइल डिमांड्स एनर्जी इन वेरियस फॉर्म। तो हमारी लाइफ स्टाइल में डिफरेंट तरह की एनर्जीज चाहिए होती हैं। हीट और थर्मल एनर्जी जो कि हमारी बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। ओके। केमिकल एनर्जी रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शन। साउंड एनर्जी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन अ कंडक्टर कनेक्टेड विद अ बैटरी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होगी। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, और व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 लाइट न्यूक्लियाई इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। कब होगी रिलीज, जब 2 न्यूक्लियाई जो हैं लाइट एलिमेंट्स के कंबाइन करेंगे और वो हैवी न्यूक्लियस बना देंगे। जब वो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा 2 लाइट न्यूक्लियाई में, उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। या तो कंबाइन करेंगे या ब्रेक करेंगे। सोलर एनर्जी जो कि सन हमारे रेडिएट करता है। मैकेनिकल एनर्जी जो कि बॉडी पोजेस करती है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड और पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ऐसी एनर्जी जो कि मोशन की वजह से हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। सो जो मूविंग बॉडी होगी वो कुछ वर्क कर सकती है, क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। फार्दर द बॉडी इज मूविंग द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितने फास्टर जो है बॉडी मूव करेगी उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0। ठीक है। हाई स्पीड बुलेट, अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, अ स्टोन थ्रोन विद अ हाई स्पीड, फ्लोइंग वाटर, इन सब में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्सप्रेशन करना हो, एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी को? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m लाइंग एट रेस्ट ऑन स्मूथ फ्लोर। स्मूथ फ्लोर है। ठीक है। लेट अ फोर्स f को फोर्स को हम इधर से अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बॉडी, सो दैट बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी v आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s। सो s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉडी जो है वेलोसिटी v एक्वायर कर रही है। ठीक है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू fs।
इसको इक्वेशन 1 पुट कर देंगे हम। सिंस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 0 टू v, सो द बॉडी इज एक्सेलरेशन। 0 टू v चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन a है अगर, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू ma। सो वैल्यू पुट कर दें अगर हम फोर्स की इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू MAS। यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी गेट, वैल्यूज पुट करो, s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये इसको पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, किस में, सेकंड इक्वेशन, ये जो ये है इसमें s की वैल्यू पुट करनी है, ma इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये क्या बन गया, हाफ mv स्क्वायर, है ना। a से a कैंसिल हो जाएगा, ये a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या, हाफ इंटू mv स्क्वायर, ठीक है। सो ये वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होगा। सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो ये है फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो ये हमने वर्क से निकाल लिया। काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी स्क्वायर। रिलेशनशिप देखें अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, तो मोमेंटम क्या होता है, mv, तो यहाँ पे क्या है, mv स्क्वायर, तो यानी p स्क्वायर। अगर हम इसको m अपॉन m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, तो ये p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन। अब पोजीशन पे जो डिपेंड करेगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, जैसे कि हाइट अबव द ग्राउंड, और कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जैसे कि शेप्स, उनको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। टू टाइप्स की हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स हाइट अबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे जो है कोई बॉडी है, सो अगर वो कोई एनर्जी पोजेस कर रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी हेल्ड एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी हाइट पे उसको कैरी करके रखा हुआ है, तो वो कौन सी एनर्जी कैरी करेगा, हेल्ड करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्चू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन या शेप की वजह से जो एनर्जी है, जैसे कॉइल्ड स्प्रिंग है ऑफ अ क्लॉक इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वाटर स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक possess gravitational potential energy by virtue of its position. A raised hammer possess gravitational potential energy by virtue of its height above the ground level. ठीक है, सुई कॉइल इस तरह से होगा, अगर कॉइल तो उसमें क्या होगी, इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, ये बॉडी है मास m, रेज टू अ हाइट h पे रेज कर दी है उसको सरफेस ऑफ ग्राउंड से, ठीक है। फोर्स जो अप्लाई की हमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वो m इंटू जी के बराबर थी, ठीक है। तो जी जो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मार्क करेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाई, वर्क इज सेड टू बी डन। जिस तरह से हम फोर्स लगाते जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि वर्क जो है हो रहा है। ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी, सो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एनर्जी गेन कर लेता है टू द वर्क डन ऑन इट। लेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी डब्ल्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो यहाँ पे फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, H के बराबर। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू करेंगे F की वैल्यू है mg इंटू H। इक्वेशन 1 और 2 जो मिला के हमें वैल्यू मिल जाएगी W इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू H। दिस वर्क गेट स्टोर्ड अप इन द बॉडी एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो वर्क हुआ है ये स्टोर हो जाता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट
अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये mg/h एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करता है मास, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेशन आपने करना है और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और एनर्जी की डेफिनेशन और उसके यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जैसे हम अर्थ जो है डिपेंड करती है एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, in the sun's core. In this process, energy of the nuclei is converted into heat energy. So energy change होती रहती है. This heat energy is absorbed by the atom. Atom उस heat energy को absorb कर लेते हैं surface of sun पे and part of it converted into लाइट एंड अदर रेडिएशंस। तो लाइट और रेडिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रेडिएशंस जो है ट्रैवल करती हैं थ्रू मिलियन ऑफ किलोमीटर्स से एम्प्टी स्पेस में, ताकि वो अर्थ पे पहुंच जाए। जब अर्थ जो है इन रेडिएशंस को रिसीव करता है, द लैंड एंड एयर गेट हीटेड, है ना, सो हीट अप हो जाता है। दस एज यू नो thus as you know cause wind, so wind cause करता है। this means that heat energy gets converted into kinetic energy। heat energy किस में convert हो गई? kinetic energy में हो गई convert। the energy from the sun also heats up the water of ocean। so water क्या करता है? evaporate हो जाता है, clouds में चला जाएगा और this is a case of conversion of kinetic energy into वो potential energy में change हो जाएगा। height पे जा रहा है ना, ठीक है। सो फ्यू आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं जो कि एनर्जी को, वन फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फैन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, फैन घूमता है ना, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक लैंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल हीटर इलेक्ट्रिक को हीट एनर्जी में, वाटर पंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर क्या करता है? डिफरेंट तरह की वाइब्रेशंस देता है। रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लाउड स्पीकर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, एलिवेटर इलेक्ट्रिकल को पोटेंशियल में, क्यों? क्योंकि वो ऊपर लेके जाते हैं एलिवेटर्स, ठीक है, लिफ्ट वगैरह होती है जो। टेलीविज़न इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एंड लाइट एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट होगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कार केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारे आपने लर्न करने हैं, ठीक है, कि कौन जो है किस तरह की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी निकालनी हो डिवाइस की, इन अ डिवाइस वी सप्लाई अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज इनपुट। सो हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर फॉर्म जो है एनर्जी की सप्लाई करते हैं और जो है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें एज आउटपुट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल हीटर है, हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं और हीट एनर्जी हमें मिलती है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सम एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी। सो जितनी उसने हीट प्रोड्यूस की उसको हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी नीटा से डिनोट करते हैं आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी या आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आगे नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स यूनिवर्सली, दैट इज इट इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, सो वेरिफिकेशन करनी हो अगर लॉ की, लेट m बी द मास ऑफ अ बॉडी हेल्ड एट पोजीशन a। ठीक है, ये a पोजीशन है, एट अ हाइट h, सो h हाइट पे अबव द ग्राउंड पोजीशन। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी क्योंकि वो हाइट पे है। पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि वो हाइट पे है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh के बराबर में। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी हो, कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो किसके बराबर आ जाएगी, mgh के बराबर। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई, mgh के बराबर। सो लेट द बॉडी बी अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब उसको फॉल करने दो, फ्री फॉल में लेट द बॉडी रीच द पॉइंट बी। सो बी पॉइंट पे पहुंच गई जहाँ पे वेलोसिटी जो है v1 है, वेयर ए बी इज इक्वल टू एक्स के बराबर है डिस्टेंस। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, v1 स्क्र माइनस यू क्या है, जीरो, रेस्ट पे थी, 2gx एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे ग्रेविटी की फॉर्म में है और s जो है वो x की फॉर्म में है। सो v1 स्क्र किसके बराबर आ जाएगा, 2gx के बराबर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्र, वैल्यू पुट करें v1 स्क्र की तो हाफ mg 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हाइट ऑफ द बॉडी एट b अबव द ग्राउंड, h माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, mgx के बराबर है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया है वहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे mgx कैंसिल हो जाएगा, mgh बचेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh आई, यहाँ पे भी mgh। अब उसको फिर से फॉल करवाने दे सी पोजीशन पे, तो फिर से जो है क्या होगा, अब v स्क्र माइनस यू स्क्र अपॉन 2as। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2gh आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्र, सो mv, v की वैल्यू, v स्क्र की वैल्यू पुट करेंगे, gh 2gh, और यहाँ से mgh हमारे पास आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अगर हम एट पॉइंट सी, सो mgh जो है, h अब है नहीं, डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी। सो बॉडी क्यों है, क्योंकि वो ग्राउंड पोजीशन पे पहुंच गई है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, mgh प्लस जीरो mgh। तो सब में देखो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, सब में क्या आई, mgh आई। ठीक है, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी या सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जिस भी पॉइंट पे चले जाओ मोशन ऑफ बॉडी के, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम रहेगी। ठीक है, फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh, एज जो इनिशियल पॉइंट पे थी वही फाइनल पॉइंट पे। As the body fall, its potential energy decrease and kinetic energy increase. So potential energy decrease हो जाती है, kinetic energy increase हो जाती है। Potential energy changes into kinetic energy and A, the energy of the body is entirely potential energy. At C, it is entirely kinetic energy. B पे जो है दोनों partly kinetic है और partly potential है। Total mechanical energy remain constant throughout. This proves the law of conservation of mechanical energy. तो energy can neither be created nor be destroyed, it will remain same throughout the body. Next है power. The rate at which energy is transferred by an object is called power. तो जिस रेट पे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं उसको हम पावर बोलते हैं, डिलीवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। या वर्क जो जितनी रेट या स्पीड से करेंगे उसको पावर बोलते हैं। इफ अ फोर्स डज वर्क W इन टाइम T, द एवरेज पावर जो है वो क्या होगी, W डिवाइडेड बाय T। द फोर्स डज वर्क एट अ कांस्टेंट रेट, द एवरेज पावर इज द सेम एज द पावर एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द
टाइम द वर्क इज बीइंग डन। सो पावर क्या होगी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यूनिट्स की बात करें, सो वर्क के यूनिट होते हैं 1 जूल, टाइम के सेकंड तो 1 जूल पर सेकंड। द यूनिट ऑफ 1 जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वॉट। सो द एसआई यूनिट ऑफ पावर जो है वो है वॉट, ठीक है। दस व्हेन अ बॉडी वर्क्स एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड देन इट्स पावर इज 1 वॉट। अगर वो बॉडी जो है वर्क कर रही है 1 जूल पर सेकंड पे, तो उसकी पावर जो होगी वो 1 वाट के बराबर आ जाएगी। बिगर यूनिट्स किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट भी यूज़ किए जाते हैं। सो 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है, 1 मेगावाट जो है 10⁻6 वाट के बराबर, और 1 गीगावाट जो है 10�9 वाट के बराबर। यूनिट ऑफ पावर की बात करें इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इज हॉर्स पावर डिनोटेड बाय HP, ठीक है। वो कितने के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर, ठीक है, और 0.746 किलोवाट। To express large quantity of energy, joule is found to be very small and as such as inconvenient unit, इसलिए बिगर यूनिट एनर्जी के लायक किलोवाट आर के। तो किलोवाट या आर जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है बाय एन एजेंट इन 1 आवर वर्किंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट क्लियरली। सो 1 किलोवाट आर किसके बराबर हुआ, 1000 वाट इंटू आर, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, सो 3.6 मिलियन जूल्स, ठीक है। अ किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और सिंपली अ यूनिट इज यूज्ड इन हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज एंड commercial establishments for measuring electric energy consumption. For example, if an electric heater is of 1 kilowatt power is used for 2 hours, अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ कर रहे हैं 1 किलोवाट पावर का 2 घंटों के लिए, तो ये क्या करेगा, 2 किलोवाट की आर की एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है 2 यूनिट जो है कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।